हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट भी कर दूंगा और कुछ पहले थ्योरी बता चुका हूं और कुछ थ्योरी जो बचा हुआ था आज मैं बता देता हूं। यहाँ जितना भी फार्मूला था पहले के 2 लेक्चर में मैं सिद्ध कर दिया था, बाकी कुछ बचा हुआ है, अभी देख लीजिए। और उसके बाद प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में करवाऊंगा। उसके बाद प्रश्नावली 2.1 से रिलेटेड जितना भी उदाहरण का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, इसलिए शिद्दत से आप देखते रहिए। देखिए थ्योरी में बचा हुआ था क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक बचा हुआ था कि प्रूव दैट 3 इंटू tan इनवर्स एक्स बराबर 3 इंटू tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो ये बचा हुआ था प्रूफ करने के लिए, तो इसे मैं प्रूफ कर करके बता देता हूँ। जैसे मैं प्रूफ किया था इससे पहले वाला लेक्चर में, उसी प्रकार से करना है। यहाँ लिखना है माना tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तब मेरे प्यारे बच्चों तब x बराबर क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा कि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई साहब, tan 3 थीटा बराबर जो होता है वो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा होता है, माइनस tan क्यू थीटा, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि 11th का ही ये फार्मूला है। उसके बाद 3 थीटा को आप इधर रखिए, ये tan उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3 इंटू tan थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यू बटा में 1 माइनस 2x स्क्वायर होगा। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 इंटू थीटा है ना, तो थीटा का मान यहाँ से आपको वापस करना होगा, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू थीटा के जगह पे आपका tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स बराबर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स आपका 3x माइनस में एक्स क्यू बटा में 1 माइनस 2x स्क्वायर होगा, है ना। ये आपका प्रूव्ड हो गया, है ना। फाइनली आपका ये आंसर हो गया। देखिए ये बचा हुआ था बाकी 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 टैन इनवर्स एक्स, सभी पिछला लेक्चर में आप देख लीजिएगा, मैं सिद्ध करके बता दिया हूँ। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स आएगा, है ना। उसके बाद आएगा आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स और टैन इनवर्स माइनस एक्स, और उसके बाद में आपका आएगा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, है ना, बराबर बराबर बराबर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका आएगा, उसके बाद आपका आएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, उसके बाद आपका आएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका आएगा वो आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा तो कॉट इनवर्स एक्स बचा हुआ है, ये आएगा, है ना। अब इसको मेरे प्यारे बच्चों आपको फार्मूला में कैसे अरेंज करना है, देखिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। साइन इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स में सब में माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, सब में माइनस टैन इनवर्स एक्स होगा यहाँ पे, और यहाँ कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स में माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, है ना। ये 3 में इस तरीका से होगा। जबकि मेरे प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स में क्या होगा, पाई माइनस यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये तीनों एक जैसा होगा, है ना। ये 3 ऊपर वाला एक जैसा और ये तीन नीचे वाला एक जैसा होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। याद रखना कॉस सेक और कॉट का जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स। यहाँ पे साइन टैन और कॉसेक का जो होता है आगे माइनस लग जाता है, याद रखना। आपको अब मैं लेकर के चलता हूँ प्रश्नावली पे, और प्रश्नावली भी आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि प्रश्नावली भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना। तो ध्यान से देखते रहिए शिद्दत से मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको प्रश्नावली सिखा दूंगा, उसमें किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। मैं आपको जैसे ऑफलाइन क्लास में आपको सर जी बताते हैं उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी तरह का यहाँ पे फैसिलिटी अलग नहीं है, सबके लिए व्यवस्था एक है। देखिए यहाँ से मैं हल करना प्रारंभ करता हूँ। 5 तक प्रश्न लिखा हुआ। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मुख्य मान।
मुख्य मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। किसका? उदाहरण नंबर पहला में है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। तो जरा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ 1/√2 है, तो साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो यहाँ पे साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो साइन 45 का, है ना। और यहाँ जरा सा ध्यान दे करके देखिए, 30 डिग्री को हम लोग यहाँ पर आपको लिखा देता हूँ, 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं, और 45 डिग्री को हम लोग π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिखते हैं, और उसके बाद 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो साइन 45 को हम लोग क्या लिखते हैं? π/4 लिखते हैं, तो यहाँ π/4 लिखेंगे। साइन साइन सेम हो जाएगा, तो आपका π/4 जो है वो बाहर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण नंबर दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों। उदाहरण नंबर दूसरा में कह रहा है क्या? कॉट इनवर्स -1/√3 है। अभी हम बताए ना, अभी फार्मूला बगल में लिखे थे कि कॉट इनवर्स -x बराबर फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो यहाँ भी क्या फार्मूला लगाइएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, है ना। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, और कॉट कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है, तो पाई बटा कितना डिग्री का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कॉट 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं? π/3 लिखते हैं। तो यहाँ पाई बाहर, जैसे है पाई वैसे रह जाएगा। यहाँ जरा गौर करिएगा, है ना। यहाँ पे पाई जैसे है वैसे रह जाएगा, और कॉट सेम है, तो π/3 जो है वो आपका बाहर आ जाएगा। बटा में एक है एलसीएम, क्या लेंगे? 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से पाई जाएगा आपका 2 पाई, बटा में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर रहा। उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 भी आपको आसानी तरीक़ा से समझ में आया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर के चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं फटाक से करवा दूंगा। आपको नोट करते जाइएगा कॉपी में, कभी भी आपको आभास नहीं होगा कि हम ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, है ना। ऑनलाइन में मेरे प्यारे बच्चों आपको ऑफलाइन की तरह व्यवस्था दिया जाएगा, फैसिलिटी दिया जाएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, आपको एग्जाम तक कभी भी परेशानी नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए कह रहा क्वेश्चन नंबर 1 में साइन इनवर्स -1/2 है। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। आप मेरे प्यारे बच्चों आप बुक लेकर के बैठिए, बुक से मिलाते जाइए सभी क्वेश्चन को, एनसीईआरटी का। तो साइन इनवर्स -1/2 है। अभी मैं बताया कि साइन इनवर्स -x बराबर जो फार्मूला होता है वो माइनस साइन इनवर्स x होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यहाँ माइनस है मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 30 डिग्री को π/6 लिखा जाता है, इसलिए साइन π/, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और साइन सेम है, माइनस आगे है, और यहाँ पे π/6 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर पहला के बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉस इनवर्स √3 क्या है? 2 है। कॉस इनवर्स √3/2 है। कॉस कितना डिग्री के मान जो है √3/2 होता है? तो आपका जो होता है कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस π/6 हो जाएगा। और आपका ये कॉस सेम है, इसलिए π/6 क्या हो जाएगा? बाहर। ये आपका फाइनल आंसर रहा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कॉसेक इनवर्स 2 है। कॉसेक इनवर्स क्या है? 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए जरा ध्यान से। कॉसेक इनवर्स क्या है? 2 है। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक 2 का मान 2 जो है कॉसेक कितना डिग्री का मान होता है? तो यहाँ पे कॉसेक 30 का मान 2 होता है। तो कॉसेक 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/, क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। कॉसेक और कॉसेक सेम है, बाहर कौन आ जाएगा? π/6। ये आपका फाइनल आंसर रहा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी फाइनल आंसर रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है कि tan इनवर्स -√3 है। tan इनवर्स -√3 है ना। अभी कुछ क्षण पहले मैं आपको बताया कि tan इनवर्स -x बराबर जो होता है वो -tan इनवर्स x होता है। tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x होता है, इसलिए यहाँ -tan इनवर्स क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और -tan इनवर्स tan कितना डिग्री का मान √3 होगा? तो tan कितना डिग्री का मान √3 होगा? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और 60 डिग्री को हम लोग π/3
3 लिखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा माइनस आगे रह जाएगा जैसे है वैसे, माइनस जैसे है वैसे रह जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे tan दोनों सेम है तो -π/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी अब आपको समझ में आया होगा और जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन इनवर्स का आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप नोट नहीं करते हैं तो देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट मार करके आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका लास्ट नहीं, इस वीडियो का लास्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक ही दिन सारा चीज़ पढ़ना ठीक नहीं होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स है -1/2। जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ मेरे प्यारे बच्चों कि कॉस इनवर्स -1/2 है तो कॉस इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये फार्मूला पर ये क्वेश्चन बनेगा। कॉस इनवर्स x -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है तो यहाँ पर हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है तो कॉस पाई बटा यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान 1/2 होता है तो 60 डिग्री के लिए हम लोग क्या लिखेंगे π/3। तो कॉस π/3 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। पाई माइनस ये दोनों सेम है तो π/3। अब बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा, 3 पाई में से पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर आपका रहा। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आशा और विश्वास करता हूं कि जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। और सभी बच्चे एग्ज़ाम सेंटर में जाकर के गर्दा भी मचाएंगे और बनाएंगे भी। आपको बनते जा रहा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर आपसे बिल्कुल समझ में आ रहा। जोश जुनून के साथ मैं इसी बोर्ड पे मैं मेरे प्यारे बच्चों आपको एकदम 95+ नंबर तक ले जा सकता हूँ, है ना। 100 में 100 लाने का एकदम जिद कर ले मेरे प्यारे बच्चों कि हमें 100 में 100 लाना है। पूरी क्वेश्चन को आप क्लियर करते जाइएगा, 100 में 100 आएगा। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आता है वो सब एनसीईआरटी से आता है और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, सारा बेसिक और सारा थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।